This is Medicine Unplugged by Srinidhi and welcome to my channel. This is Pituitary Gland Part 2. पार्ट 1 में हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी, डेवलपमेंट, हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल रिलेशनशिप, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स एंड स्पेसिफिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लो बिकॉज आज का वीडियो पार्ट 1 का ही कंटिन्यूशन है. लिंक ऊपर आई बटन में है. पार्ट 2 में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, एंटीरियर पिट्यूटरी की फंक्शनल हिस्टोलॉजी, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सिक्रीशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शनल हिस्टोलॉजी. हमने पिछले वीडियो में देखा था एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं एंड उसके पार्ट्स थे पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी में दो टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोफोब cells and chromophil cells. Chromophobe cells are not secretory in nature. Chromophil cells are secretory in nature. Chromophil cells further 5 types में divided है on the basis of secretory nature. Those are somatotrophs, lectotrophs, corticotrophs, thyrotrophs and gonadotrophs. These specific cells secretes hormones when stimulated. नाउ अगर क्रोमोफिल सेल्स को स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिवाइड करें तो दे आर एसिडोफिलिक सेल्स और अल्फा सेल्स, दोज आर 35%, एंड बेजोफिलिक सेल्स और बीटा सेल्स, दोज आर 15%. सोमेटोट्रोफ्स एंड लेक्टोट्रोफ्स आर एसिडोफिलिक सेल्स एंड अदर्स आर बेसोफिलिक सेल्स. एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स. एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? सो यस, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स आएंगे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन. नाउ लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सिक्रीशन. सो हियर दिस इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. हमने पार्ट 1 में देखा था कौन सा हार्मोन रिलीज करता है. ऑक्सीटोसिन. वेल, ऑक्सीटोसिन के साथ साथ ये एक दूसरा हार्मोन भी रिलीज करता है into this hypophyseal portal system and वो हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और CRH. ये हार्मोन पोर्टल सिस्टम में जाएगा और एक स्पेसिफिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, दैट इज कॉर्टिकोट्रोफ. कॉर्टिकोट्रोफ रिलीज करता है ACTH, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको स्टिमुलेट करते हैं? CRH स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कैन बी फीवर, हाइपोग्लाइसेमिया और मोर इम्पोर्टेंटली स्ट्रेस, that is long term stress. Now ये सेम न्यूक्लियस दैट इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से और एक हार्मोन सिक्रेट होता है दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और TRH. सेम मैकेनिज्म, ये हाइपोथैलेमस से हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम से एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा और एक स्पेसिफिक सेल को स्टिमुलेट करेगा दैट इज थायरोट्रोप एंड इट विल रिलीज TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाउ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो इट इज स्टिमुलेटेड बाय कोल्ड एक्सपोजर एंड इन प्रेगनेंसी. यहाँ पे दूसरा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज आर्क्वेट न्यूक्लियस. सो जब आर्क्वेट न्यूक्लियस में से एक्शन पोटेंशियल जाएगा तो वो दो हार्मोन्स रिलीज करेगा, दोज आर GHRH एंड PIH. सो फर्स्ट GHRH दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ये हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम से जाएगा और स्पेसिफिक सेल को स्टिमुलेट करेगा दैट इज सोमेटोट्रोफ एंड ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को एंड अफेक्ट्स द टारगेट ऑर्गन्स. स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आर हाइपोग्लाइसेमिया दैट इज लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, हाई लेवल्स ऑफ अमीनो एसिड्स, लो फैटी एसिड लेवल्स एंड एक्सरसाइज एंड सो ऑन. देयर आर मैनी फैक्टर्स. ना दूसरा जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन और PIH. PIH को डोपामाइन भी कहते हैं. PIH हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा एंड स्पेसिफिक सेल को इनहिबिट करेगा. नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग. हमने आगे जो भी सेल्स देखे वो स्टिमुलेट होते थे बाय डिफरेंट हार्मोन्स, बट यहाँ पे नाम से ही पता चलता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. PIH लेक्टोट्रोप को इनहिबिट करेगा और वो एक स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज नहीं होने देता, दैट वी कॉल प्रोलैक्टिन. बट अगर इसका उल्टा करें दैट मीन्स when there is decreased level of PIH, ये प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करेगा. नाउ PIH कम लेवल्स पे है तो लेक्टोट्रोप स्टिमुलेट होगा और प्रोलैक्टिन रिलीज होगा एंड इट अफेक्ट्स द टारगेट ऑर्गन्स, जस्ट ऑपोजिट ऑफ अदर्स. प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय ब्रेस्ट फीडिंग, estrogen levels, OCPs and other drugs.
नाउ देयर इज दिस न्यूक्लियस प्रेजेंट दैट इज नोन एज प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस. ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड GnRH और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अगेन ये पोर्टल सिस्टम में से जाएगा एंड एक स्पेसिफिक सेल को स्टिमुलेट करेगा दैट इज नोन एज गोनाडोट्रोफ. गोनाडोट्रोफ दो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है. दोज आर FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. नाउ बोथ FSH एंड LH दो डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं जो अलग अलग टाइम पे रिलीज होते हैं एंड इन डिफरेंट अमाउंट्स. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो सेल है गोनाडोट्रोफ, तो जब ये स्टिमुलेट होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हार्मोन रिलीज करना है और कितने अमाउंट में रिलीज करना है. सो ये डिपेंड करता है GnRH की फ्रीक्वेंसी पर. GnRH के लेवल्स हाई है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. दैट मीन्स इफ GnRH हाई फ्रीक्वेंसी से गोनाडोट्रोफ को स्टिमुलेट करेगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा एंड इफ GnRH हार्मोन लेस फ्रीक्वेंट गोनाडोट्रोफ को स्टिमुलेट करेगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा. सो मोर फ्रीक्वेंट स्टिमुलेट्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड लेस फ्रीक्वेंट स्टिमुलेट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ना अभी हमने देखा सेल स्टिमुलेट होते हैं एंड हार्मोन्स रिलीज होते हैं. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है दैट इज इनहिबिटरी एक्शंस टू इनहिबिट द हार्मोन सिक्रेशन व्हेन नेसेसरी. फॉर एग्जांपल TRH also has TIH, where there is CRH there is also CIH. GnRH has GnIH. GHRH has GHIH, or more commonly called somatostatin that inhibits growth hormone. So there is exact opposite action. If one is stimulating, the other is inhibiting. So this was all about part 2 of pituitary gland, जिसमें हमने देखा anterior pituitary, its functional histology, anterior pituitary hormones and mechanism of hormone secretion. I hope pituitary gland is clear. Stay tuned by subscribing to the channel so that आपको notifications मिलते रहे. See you soon with another video. Keep watching, keep learning.